ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 28/7/2024। रिवाइज डेट 31/12/2000। बचत का खाता जमा कर अखंड महादानी बनो। ओम शांति। आज नवयुग रचता अपने नवयुग अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। आज पुराने युग में साधारण है और कल नए युग में राज अधिकारी पूज हैं। आज और कल का खेल है, आज क्या और कल क्या। जो अन्य ज्ञानी तू आत्मा बच्चे हैं, उन्हों के सामने आने वाला कल भी इतना ही स्पष्ट है जितना आज है। आप सभी तो नया वर्ष मनाने आए हो, लेकिन बाप दादा नया युग देख रहे हैं। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट, बाप दादा ने भी हर एक बच्चे का वर्ष का रिजल्ट देखा। बाप दादा को तो देखने में समय नहीं लगता है, तो आज विशेष सभी बच्चों के जमा का खाता देखा। पुरुषार्थ तो सभी बच्चे ने किया, याद में भी रहे, सेवा भी की। संबंध संपर्क लौकिक या अलौकिक परिवार में निभाया। तीनों बातों में जमा का खाता कितना हुआ। दूसरी पॉइंट, नंबरवार तो सभी ही है, लेकिन जितना जमा का खाता होना चाहिए उतना खाते में जमा कम था। तो जगत अम्बा माँ ने प्रश्न पूछा, चलते फिरते याद की परसेंटेज साधारण हो जाती है, उसमें बहुत कम जमा किया। तीसरी पॉइंट, सेवा की रूह-रिहान चल रही। सेवा तो बहुत करते हैं, दिन रात बिजी भी रहते हैं, प्लान भी बहुत अच्छे अच्छे बनाते हैं और सेवा में वृद्धि भी बहुत अच्छी हो रही है। चौथी पॉइंट, एक है दिमाग तक तीर लगना और दूसरा है दिल पर तीर लगना। अगर सेवा की और स्व की संतुष्टता, अपने को खुश करने की संतुष्टता नहीं, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ नहीं, दिल माने स्व की भी और सर्व की भी, और दूसरी बात की सेवा और उसकी रिजल्ट अपनी मेहनत या मैंने किया। पांचवी पॉइंट, चाबी बहुत सहज है, वह है डायमंड चाबी। गोल्डन चाबी लगाते हो, लेकिन जमा की डायमंड चाबी है निमित्त भाव और निर्माण भाव। आगे पीछे नहीं, सेवा करने के समय निमित्त भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ शुभ भावना और शुभ स्नेह इमर्ज हो तो जमा का खाता बढ़ जाता है। छठवीं पॉइंट, आज बुरा कुछ नहीं हुआ, कोई को दुख नहीं दिया, लेकिन अब यह चेक करो कि सारे दिन में श्रेष्ठ संकल्पों का खाता कितना जमा किया। सातवीं पॉइंट, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, लेकिन समय प्रमाण मन में यह धुन लगी रहे, मुझे अखंड महादानी बनना ही है। आठवीं पॉइंट, हर आत्मा को गुणदान अर्थात अपने जीवन के गुणदान द्वारा सहयोग देना है। ब्राह्मणों को दान तो नहीं करेंगे ना, सहयोग दो, कुछ भी हो जाए, कितने भी अवगुणधारी हो, लेकिन मुझे अपने जीवन द्वारा, कर्म द्वारा, संपर्क द्वारा गुणदान अर्थात सहयोगी बनना है। नवीं पॉइंट, आज चंद्रमा और सूर्य का मिलन था ना, तो जगत अम्बा माँ बोले एडवांस पार्टी कब तक इंतजार करे, क्योंकि जब आप एडवांस स्टेज पर जाओ तब एडवांस पार्टी का कार्य पूरा हो। यह भाषा अलबेलेपन की संकल्प में तो है ही, लेकिन बोल में भी है। तो बाप दादा ने कहा कि इसके लिए नए वर्ष में आप कोई युक्ति बच्चों को सुनाओ। जगत अम्बा माँ का एक सदा साधारण और धारणा युक्त का स्लोगन रहा है, हुक्मी हुकुम चला रहा है। 10वीं पॉइंट, कुंभ के मेले से तो अच्छा है ना, अच्छा 3 पैर पृथ्वी तो मिली है ना, खटिया नहीं मिली, लेकिन 3 पैर पृथ्वी तो मिली है। बीती को बीती कर आगे बढ़ने की हिम्मत भी
रखी है। यही दिल की आस है कि दाता का एक हर बच्चा एक दाता बन जाए। मांगे नहीं मिलना चाहिए। अच्छा, वरदान आज बाबा ने दिया, प्राप्ति स्वरूप बन क्यों क्या के प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। स्पष्टीकरण, जो प्राप्ति स्वरूप संपन्न आत्माएं हैं उन्हें कभी भी किसी भी बात में प्रश्न नहीं होगा। उसके चेहरे और चलन में प्रसन्नता की पर्सनालिटी दिखाई देगी। इसको ही संतुष्टता कहते हैं। प्रसन्नता अगर कम होती है तो उसका कारण है प्राप्ति कम, और प्राप्ति कम का कारण है कोई ना कोई इच्छा। बहुत सूक्ष्म इच्छाएं अपर्याप्ति के तरफ खींच लेती है। इसलिए अल्पकाल की इच्छाओं को छोड़ प्राप्ति स्वरूप बनो तो सदा प्रसन्नचित्त रहेंगे। स्लोगन आज बाबा ने दिया, परमात्म प्यार में लवलीन रहो तो माया की आकर्षण समाप्त हो जाएगी। ओम शांति।